सोचिए, अगर एक फूल आपकी जिंदगी बचा सकता हो तो? अगर गांधीगिरी का रास्ता सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का हथियार बन जाए तो? जी हाँ, आजमगढ़ में गांधी जयंती पर कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां डांट फटकार नहीं बल्कि फूल और प्यार से दिया जाएगा सुरक्षा का संदेश। गांधी जयंती पर आजमगढ़ में शुरू होगा गांधीगिरी एवं सड़क दुर्घटना जागरूकता सप्ताह। मकसद साफ है, सड़क पर सुरक्षा अपनाना ही सच्ची अहिंसा है। 2 अक्टूबर की सुबह कार्यस्थलों से निकलकर लोग सड़क पर उतरेंगे और जो दुपहिया या 4 पहिया वाहन चालक हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहने होंगे, उन्हें रोका नहीं जाएगा, बल्कि दिया जाएगा एक फूल और ये संदेश, आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा करता है, इसलिए अपनी जिंदगी सुरक्षित रखिए। इस अनोखी और संवेदनशील पहल की अगुवाई कर रहे हैं लाइफलाइन हॉस्पिटल और पूर्वांचल के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप सिंह यादव। उन्होंने सभी नागरिकों से खास अपील की है, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है। डॉक्टर अनूप ने आगे बताया कि तस्वीरें और भी चौंकाने वाली हैं। सिर्फ 2024 में लगभग 2 लाख लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई, जिसमें से ज्यादातर 20 से 40 साल के युवा थे, क्योंकि उन्होंने हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। यानी 40% से ज्यादा मौतें टाली जा सकती थी। गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा ही जीवन का मार्ग है, और आज वही अहिंसा सड़क सुरक्षा की शक्ल में दिखाई दे रही है। खुद को और दूसरों को बचाना ही सबसे बड़ी सेवा है। तो दोस्तों, इस गांधी जयंती पर आइए डॉक्टर अनूप सिंह यादव के साथ मिलकर एक संकल्प लें। हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे, क्योंकि जिंदगी से बड़ा कोई जश्न नहीं। सर, आज आपने बुलाया और हेलमेट को लेके अवेयरनेस का कार्यक्रम जो आप बता रहे हो, किस तरह से कार्य करने की बात है और क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर अनूप कुमार सिंह। 2 अक्टूबर आज से 3 दिन के बाद है। 2 अक्टूबर यानी कि 20वीं शताब्दी के एक सबसे बड़े महात्मा का जन्मदिन, जिनके विचार और व्यवहार ने दुनिया को प्रेरित किया। 15 अगस्त 1947 को अपने प्रथम संबोधन में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका एक सपना कहा था कि वी विल वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आईज। हम हर आंख के हर आंसू पोंछेंगे। शायद ये संभव ना हो सके, मगर जब तक आंखों में आंसू हैं, हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। आज सन 2025 में हम आप सभी के साथ, आप मीडिया बंधुओं के द्वारा एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज सन 2025 में गांधी जी को इस बार उनके जन्मदिन पे एक नए तरीके से हम श्रद्धांजलि दें। देश में महामारी के रूप में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले ही साल की बात करें तो लगभग 2 लाख लोग इसके शिकार हुए और उन्होंने असमय अपना जीवन खोया। और ये 2 लाख लोग, इसमें से अधिकतर वो थे जो कि 20 से 40 वर्ष की उम्र के युवा थे। इनके पीछे इनका पूरा का पूरा परिवार प्रभावित हो गया। पूरा देश का एक ग्रोथ प्रभावित हुआ। आज एक नए तरीके से हम गांधी जी को श्रद्धांजलि इस तरीके से दें कि हम जहां तक संभव हो सके लोगों को जागरूक करें कि लोग सड़क पे चलते समय दुपहिया वाहन पे अगर हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, अगर 4 पहिया वाहन पे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। हो सकता है कि ये हमारे सामर्थ्य के बाहर हो, लेकिन जब तक समाज में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारे अपने प्रयास ही चलते रहेंगे और हम लोगों को जागरूक करते रहेंगे। इस बार 2 अक्टूबर को मेरा आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि हम दिन में 10 से 11 बजे के बीच में अपने अपने कार्य क्षेत्र, अपने अपने घरों से बाहर निकलें, सड़क पे आएं और जो भी व्यक्ति दुपहिया वाहन पे बिना हेलमेट के हो और 4 पहिया वाहन पे बिना सीट बेल्ट का हो, उसको एक फूल दे करके रिक्वेस्ट करें, एक नई गांधीगिरी की मिसाल कायम करें कि भाई आपका जीवन देश के लिए महत्वपूर्ण है, आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा में है। आप सभी के सहयोग से हम इस देश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को जहां तक संभव हो सके रोकने का प्रयत्न करेंगे। अगर हमारे प्रयास से एक भी जीवन बचता है तो कम से कम हमने एक परिवार को बचाया। मेरा आप सभी से करबद्ध अनुरोध है, प्लीज इस मुहिम में शामिल हों और देश को, हमारी आम जनता को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करें और सड़कों को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। देखते होंगे आपके मन में ये ख्याल आया है आजमगढ़ जनपद में इस तरीके का अभियान चलाया जाए, ये कितनी बार बार एक बात आप कहते हैं, लकवा हो जाए या हेड इंजरी हो जाए, एक परिवार पूरा तबाह हो जाता है। तो इसको किस तरह से देखें? अगर हम किस तरह से आदमी को सलाह दे कि किस तरह से आदमी अगर सुरक्षित तो अपना परिवार सुरक्षित रख सकता है। एक
इंसान को लकवा किसी व्यक्ति को नहीं, हेड इंजरी किसी एक व्यक्ति को नहीं होता, बल्कि उसके पूरे परिवार को होता है। आज की तारीख में अगर आप सोचिए, अगर आपका जीवन चला गया, चलिए अगर जीवन नहीं गया लेकिन अगर आप अपंग हो गए सड़क दुर्घटना और सीबीए के कारण, उसके ब्रेन स्ट्रोक के कारण, तो आप स्वयं सोचिए आपका पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। ये आपके पूरे परिवार को 10 साल पीछे ले जाता है, आपकी पूरी जमा पूंजी खाली कर देता है और बच्चों की पढ़ाई और पूरे परिवार को हर तरीके से उसकी ग्रोथ को एक शून्य पे लेके पहुंचा देता है, जहां से इंसान को फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जिन चीज़ों से हम बच सकते हैं, हेड इंजरी एक ऐसी चीज़ जिससे हम बच सकते हैं, हम सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करके, हेलमेट का प्रयोग करके, अपने सीट बेल्ट का प्रयोग करके हम न सिर्फ स्वयं की जान बचा सकते हैं बल्कि अपने परिवार को बचा सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक, लकवे के कारण हम लोगों को जागरूक करके अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड, इन सब चीज़ों की समय समय पर नियमित जांच करके हम न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करते हैं बल्कि हम अपने पूरे परिवार की एक सुरक्षा को और मजबूत करते हैं और उसे एक उन्नति की राह पे निरंतर बनाए रखते हैं। क्योंकि जहां ये होते हैं वहां पर का परिवार न सिर्फ स्टॉप हो जाता है बल्कि 10 साल पीछे चला जाता है। मेरा पूरे देश की जनता, न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि पूरे देश की जनता से अनुरोध है कि सड़कों को सुरक्षित बनाएं, अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि आप सभी देश के एक एसेट हैं। देश को आपकी जरूरत है। नवनिर्माण देश का तभी होगा जब देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा और हम पूरी तन्मयता से अपने देश के निर्माण में, अपने परिवार के निर्माण में, अपने समाज के निर्माण में अपना योगदान तभी दे पाएंगे जब हम स्वस्थ हों, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो और हमारे हाथ पैर पूरी तन्मयता से अपने मस्तिष्क की बात सुन रहे हो, काम कर रहे हो। तो ये तभी संभव है जब हम एक दूसरे को जागरूक रखें, एक दूसरे